नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि बहुत दिनों से मेरे बहुत सारे भाई लोग और मेरे सब्सक्राइबर लोग और जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की, वो लोग की एक डिमांड थी, ख़ास तौर से उन लोगों की जो बहुत पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि कौन सी किताबों से तैयारी करें, किस किताब से पढ़ना बेहतर होगा। तो दोस्तों, मैं पहले भी कई बार अपने लाइव जब आता हूँ तब उसमें बता चुका हूँ और कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मैं आमतौर पे किताबों के राइटर्स के नाम और पब्लिशर्स के नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ना लगे कि मैं उनको इंडोर्स कर रहा हूँ। लेकिन ये एक बहुत जेन्युइन समस्या होती है जब हम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, किससे शुरू करें, किस किताब को पढ़ना अच्छा होगा। तो कोई एक न्यूट्रल लिस्ट ऐसी होती नहीं है। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि मैं किसी किताब को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ या किसी किताब का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर चूँकि ये एक बहुत जेन्युइन सी समस्या है कि कौन सी किताब लें, तो फिर मैंने बात की जो लोग रिसेंटली सक्सेस जिनको मिली है और जो लोग सब इंस्पेक्टर बने थे पिछले बार में और अभी ताज़ा तैयारी किए हुए थे, कि कौन सी किताबें अच्छी रहेगी, थोड़ी सी बताओ करके, या तुमने किससे किस तैयारी की थी। तो उन्होंने कुछ किताबों का एक जो सीरियस बंदे थे, जो लोग गंभीरता से तैयारी करते हैं, उन लोगों से बात किए हुए लिस्ट है। तो उन किताबों का नाम मैं अभी लेने वाला हूँ और आप इन किताबों का जब मार्केट में ले जाएंगे तब आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरी किताबों से। ये एक किताब हो सकते हैं, ठीक है, और आप चाहो तो इनको लो, चाहो तो ना लो, मैं कोई मतलब इसके लिए ऐसा कोई जोर नहीं दूंगा। बट ये आपका दुकान पे जाके किताब मांगने का कि ये किताब दिखाओ, इसकी किताब दिखाओ, यहाँ से बात आप शुरू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इसमें हम उन किताबों के नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ जीके, तो छत्तीसगढ़ जीके में हमने पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि हरिराम पटेल की किताबें बहुत चल रही है। तो कई सारे लोगों ने उससे तैयारी की हुई है, तो हरिराम पटेल की किताब आप ले सकते हैं। मैंने पिछले 1 साल पहले जब ये वीडियो बनाने चालू किया था कांस्टेबल भर्ती सीरीज़ पे, तब मैंने लिया था, पर उसके कुछ सेक्शंस अपडेट नहीं कर रहा है हरिराम पटेल भाई अपना। तो मैं हरिराम पटेल जी को ये बोलना चाहूँगा कि भाई, आपकी किताबों को लोग विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं, तो कुछ सेक्शंस जो आपके अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, प्रशासन के जो हिस्से हैं या कुछ नए तहसील हैं या फिर पुलिस रेंज से रिलेटेड या और भी अन्य कई उसमें सेक्शंस ऐसे हैं जो रेगुलर अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो आपका अगला जब भी आप किताब छापने वाले रहो तो कृपया करके उसको अपडेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि लोग आपके नाम की आपकी किताबें पढ़ रहे हैं। तो और उसके बाद मैं आना चाहूँगा दूसरी चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट जीके का एक हिस्सा रहता है, इतिहास का। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए दृष्टि IAS पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वो कुछ लोग अभी पढ़ रहे हैं और वो चल रही है मार्केट में। इंडियन ज्योग्राफी के लिए HR पब्लिकेशन की किताब यूज़ कर रहे हैं, यानी कोई हरिराम पटेल वाली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दृष्टि IAS पब्लिकेशन की। इंग्लिश एंड साइंस के लिए लूसेंट पब्लिकेशन की यूज़ कर रहे हैं। तो इंग्लिश और साइंस आप लूसेंट पब्लिकेशन की ले सकते हो। देखिए, मैं फिर यहाँ पे एक बार बीच में बार 2-3 बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि ये किताबों मतलब मैंने इन किताबों को नहीं पढ़ा है कभी, ठीक है। मैं इन किताबों का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो लोग पास हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो लोग ये किताबें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है कि जो सूबेदार परीक्षा जिसने पास किया था SI का एग्ज़ाम पिछले बार, और उसने उससे बातचीत रिकॉर्डेड है, उसका इंटरव्यू आप उसको भी देख सकते हो। उसमें भी उसने कुछ किताबों के नाम वगैरह बताए थे। और मैथ्स के सेक्शन के लिए आप किताब जो यूज़ कर सकते हैं वो RS अग्रवाल की किताब है। ये मैंने इस्तेमाल किया RS अग्रवाल की, ठीक है। RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक, मैं जब CDS की तैयारी करता था उस ज़माने में मैंने उसकी मैथ्स की किताब यूज़ की हुई थी। ऑब्जेक्टिव मैथ्स की एक बुक आती है वो, तो वो बहुत अच्छी किताब रहती है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। तो मैं उसका रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कुछ और भी किताब मिलती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आर्यभट्ट पब्लिकेशन की किताबें भी हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कैंडिडेट अभी सफल कैंडिडेट, मैंने नहीं देखा उस किताब को। आप चाहो तो मार्केट पे जब जाओ तो आर्यभट्ट की मैथ्स की किताब क्या दिखाओ बोलोगे तो आर्यभट्ट पब्लिकेशन की वो दिखा देंगे। फिर रीजनिंग के लिए है दीपक कुमार परफेक्ट पब्लिकेशन, दीपक कुमार की परफेक्ट पब्लिकेशन के नाम से है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। हिंदी के लिए HR पब्लिकेशन वही हरिराम पटेल का है, ये इसको आप देख सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक्स अर्जुना पब्लिकेशन का है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। मतलब कुल मिला के 2-3 पब्लिकेशन की किताबें जो है मार्केट में अभी अच्छी चल रही हैं। एक तो है आपका HR पब्लिकेशन, दूसरा मुस्कान पब्लिकेशन। मुस्कान अपना मेरे ख्याल से वही पटेल वालों का है, ठीक है। और दिल्ली IAS अकेडमी, इसकी किताबें आप देख सकते हो। और इनका जो भी किताब है, इन तीनों पब्लिकेशन का सेपरेट सारी किताबें आएंगी और आप इसको देख सकते हो अलग अलग इंडिविजुअल। हर एक सब्जेक्ट की एक अलग इंडिविजुअल किताब ले पाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा
जब कभी भी आप किताब पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखिए कि एक किताब आपको लेनी है और उसको पूरा अच्छे से पढ़ना है, और कोशिश कीजिए कि आपका कम से कम एक फ्रेंड सर्किल रहे 3-4 लोगों का, और आपस में बातचीत करके अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें लीजिए। क्योंकि टॉप ब्रांड जो भी आपको लगता है आप उसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पब्लिकेशन की किताब एक ले, दूसरे पब्लिकेशन के दूसरा ले, और एक किताब को आप पूरा अच्छे से ख़त्म कर लीजिए अपने पब्लिकेशन का, और दूसरे वाले की किताब से फिर क्रॉस चेक कीजिए कि उसके में क्या नया फैक्ट है। यही काम दूसरा बंदा करे और यही काम तीसरा बंदा करे। तो ये क्या है, इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा शेयरिंग एंड केयरिंग वाला जो फार्मूला है, इसके तहत आप लोग आपस में किताबें शेयर कर सकते हो। तो ये तो कुछ किताबों का प्रपब्लिकेशंस के नाम थे। इसके अलावा में आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए घटना चक्र का एक सीरीज़ आता है, आप उसको देख सकते हो। और भी आते हैं, अर्जुना के भी आते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो और अभी लूसेंट का भी बहुत नाम चलता है, ठीक है, तो आप लूसेंट का भी देख सकते हो। लूसेंट की किताबें भी मैंने बहुत कम देखी है। देखिए, जब मैं तैयारी करता था उस दौर में बेसिक बुक्स, एकेडमिक बुक्स को लेके, और जो मेन राइटर्स की ओरिजिनल बुक्स रहती थी, यूपीएससी के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स रहती थी वो, और पीएससी के लिए रिकमेंडेड बुक्स रहती थी वो, उसको पढ़ के नोट्स बना के तैयारी करते थे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर मैं अपने टाइम की कहानी आपको सुनाऊंगा तो आप थोड़ा सा मिसमैच कर जाओगे। अच्छा, फिर क्या होता है कि अगर आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो कुछ किताबें बहुत हैवी हो जाती हैं। उतना हैवी पढ़ने की कोई ख़ास आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लाइट वेट किताबें भी पढ़ सकते हो, क्योंकि नॉलेज तो नॉलेज है, जहाँ से मिले ले लो। करंट अफेयर्स के लिए मैं कई बार आपको रिकमेंड कर चुका हूँ कि जो नेशनल जीके है, प्रतियोगिता दर्पण जैसी किताबें जो है वो एक ज़माने से चली आ रही हैं, ठीक है, 30-40 साल से चली आ रही हैं, और कम से कम 40 साल तो मेरे को ही हो गया उसको देखते हुए। तो वो एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला आदमी है वो ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स को एक नज़र झांकता ज़रूर है कि उसमें है कि नहीं है, और उसमें कवर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर उसमें आते रहते हैं, और सार संग्रह वगैरह जैसे उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, तो वो वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, या तो आप लाइब्रेरी में देख लीजिए या फिर अपने दोस्तों के पास देखिए, या एक ले लीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा। तो करंट अफेयर इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी न्यूज़पेपर आपको रोज़ एक नज़र देखना है कि उसमें नेशनल और इंटरनेशनल घटनाएँ क्या हो रही हैं, क्या ऑपरेशंस के शब्दावली इस्तेमाल हो रही है, कौन से शब्द चल रहे हैं, जैसे हॉर्मुज कहाँ पे है, हॉर्मुज की लोकेशन क्या है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो करंट अफेयर में ये इस तरीके की चीज़ें आनी ही आनी है, क्योंकि अमेरिका ईरान युद्ध के पहले अमेरिका ने इराक के ऊपर भी हमला किया हुआ था, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें भी देखनी चाहिए कि अब ये युद्ध वाले क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कब कब ऐसे युद्ध हुए हैं, ठीक है। फिर फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध है, फिर रसिया और यूक्रेन का युद्ध है, तो ये युद्ध कब चालू हुआ था, कहाँ, तो जब चालू होता है तो हमेशा एक ही बात रहती है, 15 दिन में ख़त्म कर देंगे, निपटा के रख देंगे सब। और अब आप देख रहे हैं कि युद्ध अंत ही नहीं होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी जीके में अब एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो गया। 2 से 3 सवाल युद्धों के ऊपर हो सकते हैं, आधुनिक विश्व के युद्ध, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा अलर्ट होकर इन सब चीज़ों के लिए भी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई किताबों की मोटी मोटी बात, और ये वीडियो आएगा, इसके बाद हम और भी कुछ वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, लाइव भी आऊँगा फिर। और पिछले कुछ समय से अपना व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त था, जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा था, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। और आते रहेंगे, वीडियो लाता रहूँगा बीच बीच में। और आप अपनी तैयारी बंद मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप अपनी तैयारी से ही आप पास होंगे, और सेल्फ मोटिवेशन ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों का दिया वो मोटिवेशन आपके कितना काम आएगा नहीं मालूम, पर जब आप गिरेंगे आपको खुद से ही उठना है, क्योंकि आपको हमेशा कोई आदमी हाथ दे के सहारा देगा नहीं, ठीक है। तो लगे रहिए, भिड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी बंद मत कीजिए। तो आज कुछ किताबों के नाम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। बेसिकली एचआर पब्लिकेशन, मुस्कान पब्लिकेशन, दिल्ली आईएएस, ठीक है, और एक आर्यभट्ट पब्लिकेशन, लूसेंट पब्लिकेशन, यही कुछ। और एक, हाँ, एक पब्लिकेशन और छूट जा रहा, अरिहंत की किताबें भी बहुत सारी आती हैं, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की किताबें भी हैं, आप उसको भी देख सकते हो। इसके अलावा और भी कोई किताब आपको अच्छी लगे आप खरीद सकते हो। आप मार्केट में जाओ, हर शहर में एक दुकान ऐसा ज़रूर होता है जो डिस्काउंट पे किताबें देता है, ठीक है। ये वही दुकान होता है जिसके पास अच्छा खासा किताबों का कलेक्शन होता है। आप उस आदमी से जाके पूछिए, वो आपको बुक्स रिकमेंड करेगा कौन सी मार्केट में चल रही है, किस पे कितना डिस्काउंट है। यहाँ तक कि प्रतियोगिता दर्पण जैसी जो मैगजीन्स आती हैं, इसको भी लोग प्रिंट रेट से डिस्काउंट पे देते हैं। तो आपको अलग अलग जगह ऐसी किताब दुकानें मिल जाएगी। रायपुर में गोल बाज़ार वाले इलाके में है एक, ठीक है, बिलासपुर में भी है,
और इसी तरीके से रायगढ़ में भी है और भी जगहों पे होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप जिस ज़िला में हैं या जिस तहसील में रहते हैं वहाँ पे वो कौन सी दुकान है जहाँ पे डिस्काउंट पे किताबें मिलती है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप जाके बताओ और वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और दूसरों को शेयर कीजिए जो लोग आपके ग्रुप्स में हैं, जिन ग्रुप्स में आप तैयारी वाले जो ग्रुप्स आपने बना के रखे हुए हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए थोड़ा सा। जैसे 2000 का सब्सक्रिप्शन पूरा होगा उसके बाद साइबर क्राइम से बचने के जो वीडियो हैं वो लेके आऊँगा, ठीक है। ऐसा प्लान किया हुआ था। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है।